निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मोदी योगी जी 2027 से पहले निषाद को आरक्षण दे दे। आरक्षण देंगे तो हम लोग उनको वोट देंगे, वरना हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। आतंकवादी है, माओवादी है, क्रिमिनल है, कहीं हत्या मर्डर करके आया, उसके ऊपर यहाँ न तो इमरजेंसी लगा देना चाहिए योगी जी मोदी जी को। 7 साल से मोदी योगी जी के सरकार में है, मलाई खा रहे हैं, लेकिन समाज का कुछ नहीं भला हो रहा है, ना आरक्षण पे चर्चा हो रहा है। उनकी जमीन हम खसका रहे हैं, सरकार को पता चल गया है। और यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने पार लगे में लगे हैं कि आने वाले समय में किसी लॉर्डर के कहने पे नहीं चलना है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ना है। सरकार फर्जी इनकाउंटर कर संविधान को कुचल रही है, यह दमनकारी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात मुकेश सहनी कहते हुए दिखाई दी। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पूरे देश में जो इनकाउंटर की जो पद्धति चल रही है इस पर खुल करके आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ निषाद आरक्षण को लेकर के उन्होंने बिगुल फूंक दिया। सीधे तौर पर समझिए, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस समय उत्तर प्रदेश में है और यूपी के देवरिया में पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जो वहां की जो सरकार है योगी सरकार, उन पर उन्होंने तीखा हमला किया है और कहा है यूपी की जो सरकार है योगी सरकार, वह जो फर्जी इनकाउंटर करके संविधान को कुचल रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को 2027 से पहले आरक्षण नहीं मिलता है तो समाज इसका जवाब आने वाले समय में जरूर देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रत्येक जिले में कैंपेन कर रही है, अपने समाज को जगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला में आया हूँ, रात्रि प्रवास पे आया हूँ और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम लोग संवाद किए हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूक है और जगा हुआ है और बहुत पहले से समाज जागरूक है और आप देख रहे हैं कि उनको हम लोगों ने किस तरीके से पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक आने वाले समय में एक संकल्प यात्रा लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। 101 दिन का यात्रा होगा। उस संकल्प यात्रा यही होगा कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश में निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मोदी योगी जी 2027 से पहले निषाद को आरक्षण दे दे। आरक्षण देंगे तो हम लोग उनको वोट देंगे, वरना हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहा। इसके लिए कई लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों पर जेल हुआ, बहुत सारे लोगों पर मुकदमा हुआ और जिसी के कारण लेकर आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब यही आंदोलन को अगुवाई करते करते उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा मजबूत करके और आज सरकार का एक हिस्सा बन के आज मंत्री बने हुए हैं। लेकिन हम लोगों को दुख की बात यह है कि पिछले 7 साल से मोदी योगी जी के सरकार में है, मलाई खा रहे हैं, लेकिन समाज का कुछ नहीं भला हो रहा है, ना आरक्षण पे चर्चा हो रहा है। तो चुनाव का समय आप जानते हैं कि 27 में योगी जी मोदी जी चाहेंगे कि पुनः उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बने और हम लोग मानते हैं कि देश एक है, संविधान एक है। जब बंगाल में निषाद समाज, बिंद बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का, दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का, तो उत्तर प्रदेश बिहार में होना चाहिए। जिसको लेकर हम लोग एक संकल्प यात्रा लेके आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी लॉर्डर के कहने पे नहीं चलना है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ना है और आरक्षण दिलाना है। और जिसको लेके आज देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को नहीं मान रहे, संविधान को कुचल रहे। आपने देखा पिछले दिनों लखनऊ में 4 दिन तक हमारे हाउस अरेस्ट करके हमको रख लिए, कार्यक्रम बाधित कर दिए, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। आज भी देवरिया जिला में बताइए, अपने लोगों से मिलने के लिए हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, एक बगल आपके पड़ोसी में बिहार में से मैं आया हूँ और पूर्व मंत्री हूँ और किस तरीके से बॉर्डर पर रोकने का कोशिश किया। उसके बाद जब बड़े संख्या में हम लोग थे तो यहाँ आए, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ माइक बंद कर देना, यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस फोर्स को रख देना, मतलब बेगर कारण। या न तो इमरजेंसी लगा देना चाहिए योगी जी मोदी जी को, हम लोग नहीं आएंगे, या धारा 144 लगा दे, इसमें नहीं आएंगे। आप बताइए कि हमारे पूर्वज इसलिए देश आज़ादी करवाया कि हाँ, जो हम लोगों को सर उठा के जीने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए रोक टोक लगाया जाए। आज बताइए, हम आज़ाद भारत के एक नागरिक हैं, कोई एक मामूली चप्पल पहनने वाला आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति रोड चलते रहे तो किसी सरकारी अफसर या प्रशासन का इतना हिम्मत नहीं है कि उससे पूछे कि तुम कहाँ क्यों जा रहे हो।
हाँ, अगर कोई कारण है तो उनसे सवाल कीजिए और वो भी लिखित में लेके आइए कि भाई कोई कारण है, अगर वो आतंकवादी है, माओवादी है, क्रिमिनल है, कहीं हत्या मर्डर करके आया, उसके ऊपर बेल टूटा हुआ, तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते। अगर आज़ाद भारत में सब लोग स्वतंत्र हैं और कहीं कोई जाएंगे उनको रोक टोक होना, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जागरूक समाज को। परमिशन नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। बताइए, हम कोई पब्लिक प्लेस पे काम करने के लिए कार्यक्रम करने जा रहा है, हमारा कार्यक्रम क्या है? हम आपके जिला में 100-200 लोगों के साथ मिल नहीं सकते। हाँ, अगर हम बाहर रैली करें, जुलूस निकाले तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता गिरता है। आज बताइए, इस सभागार में आज शादी होना है तो शादी के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यहाँ पे सब रिश्तेदार नाता आएंगे, यहाँ पे जो भी आए और निषाद परिवार के लोग आए, क्यों परमिशन की आवश्यकता है? इससे पहले हमने 35 जिला कर चुके हैं, 35 जिला में ये समस्या खड़ा नहीं हुआ। पिछले 1 हफ्ता से हो रहा है, जब से लखनऊ में हाउस अरेस्टिंग हुआ तब से ये समस्या हो रहा है। ये ज़बरदस्ती लखनऊ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है क्योंकि उनके ज़मीन हम खसका रहे हैं। सरकार को पता चल गया है कि यहाँ पे उनके साथ जो लोडर है वो कोई काम नहीं आने वाला। बिहार का शेर सनत मल्ला मुकेश सहनी अपने समाज को जागरूक करने के लिए आ गए हैं। तो आज उन बात नहीं होती आप लोग, क्योंकि अलग अलग आप लोग नहीं, अलग अलग कहाँ है? हमारा भाई है, अलग नहीं है। वो भाजपा के साथ है, कल हमारे साथ आ जाए तो अच्छी बात है, हम उनको उत्तर प्रदेश का नेता बनाएंगे या आरक्षण दिला दे, हम पूरा समर्थन उनको देंगे। मंत्री रहने से काम नहीं, हमारी लड़ाई मंत्री का नहीं है, हमारी लड़ाई है आरक्षण का। वो प्रक्रिया में पार्टी बनाना, मंत्री बनना, ये अलग बात है और बने शुभकामना है, लेकिन लड़ाई हमारा समाज का हर व्यक्ति को लाभ देने का, किसी एक व्यक्ति का लाभ देने का नहीं। मैं तो ऑलरेडी बिहार में मंत्री बना था, लेकिन 2022 में हमने एनडीए के साथ रहकर हमने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हमने 55 जगह चुनाव लड़ गया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। हम समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मंत्री बने, कोई मेहरबानी से नहीं बनाया था, लेकिन समाज की लड़ाई के लिए हमें कुर्बान करना में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2027 का जो है ये आगाज, आपकी मीटिंग आगाज है क्या आज? निश्चित तौर पे आगाज है 2027 का। अब मोदी योगी जी सुन ले, अगर निषाद को आरक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर निषाद वोट देंगे, न तो एक एक निषाद आने वाला समय में एक एक घर जाके संकल्प होगा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर, और एक भी कोई वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, और उनकी सरकार सत्ता जाने वाली है और मजबूती से हम लोग काम सरकार घिर रही है, आप क्या कहना है? निश्चित तौर पे आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पे सत्ता में आए, जब प्रभु श्री राम का नहीं हो सकते हैं तो और किसका होंगे? हम लोगों को बहुत तकलीफ होता कि हम केवट महाराज के वंशज हैं। कभी प्रभु राम जी को हम लोग बगैर पैसे का पार लगा दिए थे। प्रभु पैसा भी दे रहे थे, अंगूठी दे रहे थे, हम लोगों ने नहीं लिया। हमारे पूर्वज ने कहा कि प्रभु हम आपको यहाँ पार लगाए, वहाँ हमको पार लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने पार लगे में लगे हैं, अपना प्रभु राम का खजाना खाली करने में लगे हैं। और गरीब लोगों के साथ तो आप देख रहे हैं कि 4 किलो चावल पे लाइन में लगा दिया। 2 करोड़ नौकरी हर साल युवा को देना था, आज युवा को कॉकरोच बोला जा रहा है, उनको इस तरीके से संबोधित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में देश की जनता जागरूक है, आने वाले समय में ये करेंगे। एक सवाल है, इसी देश में जहां पर निषाद समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर के दशकों से लड़ रहा है, लेकिन इसी देश में जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना होता है तो रातों रात बेंच बैठती है, रातों रात 10% का आरक्षण इस देश में ईडब्ल्यूएस को एक लिमिट लगा कि 8 लाख तक की कमाई वाले को 10% आरक्षण मिल जाता है। और निषाद समाज इतनी संख्या में अपनी ताकत भी दिखा चुका है, तो आखिर निषादों को आरक्षण क्यों? जब ईडब्ल्यूएस मिल सकता है तो निषाद निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, संविधान के तहत हो। देखिए, कोई जाति धर्म को अगर आरक्षण मिला उससे हमें तकलीफ नहीं है। अगर सरकार अगर डिसीजन ले रहा है कि ये गरीब है, 8 लाख में से कम कमाने वाले को आरक्षण देना चाहिए तो सही बात है, लेकिन वो उसकी नीति सही नहीं है। सिर्फ एक जाति के लिए नहीं होना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। इस देश में जितने भी जाति है, जो भी धर्म के लोग हैं, अगर 8 लाख से कम गरीब कमाता है तो सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसके लिए सरकार का नीति सही नहीं है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अक्सर अपने समाज की बातों को लेकर के मुखर रहते हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जम करके बरसे हुए हैं और कह रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण देना ही होगा, क्योंकि निषाद समाज जो है अपने हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प ले चुका है कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो मौजूदा पार्टी है उसे वोट नहीं मिलेगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।